अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की जो हमारी हदीस है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर मेरा एक फ़रमान भी आपको याद हो तो वो आगे पहुँचाओ। ठीक है, हदीस जो है वो आप आगे जो है वो पहुँचाएँ। अब हमारा जो है लेक्चर नंबर 23 है जिसमें हम 15 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 15 हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म किसे कहते हैं हम ये डिस्कस करेंगे। इसमें हमने 2 टॉपिक डिस्कस करने हैं, 15.1 एंड 15.2। तो फर्स्टली हम ये देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म किसे कहते हैं। इलेक्ट्रो वर्ड जो है वो चार्जेस मीन इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास क्या यूज़ हो रही होती है, हमारे पास चार्जेस जब फ्लो करते हैं तब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से फ्लो करती है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस जब फ्लो करते हैं तो आपके पास करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब चार्जेस क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी। ठीक है, करंट हमारे पास जो है वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है, और कन्वेंशनल करंट जो था वो आपके पास पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है। मैग्नेटिज्म मैग्नेट से निकला है, और इसमें हमारे पास पोल्स होते हैं। एक आपके पास नॉर्थ पोल होता है और दूसरा आपके पास साउथ पोल होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन क्या बनेगी, इज़ अ स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। ये आपके पास इसकी डेफिनेशन हो गई। स्टूडेंट, अब इसमें एक फंडामेंटल जो डिफरेंस है कि हमारे पास पोल्स में और चार्जेस में, कि आप जो है चार्जेस को सेपरेट आउट कर सकते हो बाय इंडक्शन एंड कंडक्शन। ठीक है, लेकिन आप जो है वो पोल्स को सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। ये मेजर जो है वो इसके दरमियान डिफरेंस है। अब हमारे पास जो है वो 15.1 जो टॉपिक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट। 15.1 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट। ये आपके पास 15.1 टॉपिक है। 15.1 को टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम अपने जो है बॉडी के अंदर हमारे पास वीक जो है वो आयनिक सॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर आयंस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो आपके जो ब्रेन है और हार्ट के जो हैं उनको इमेज लेने के लिए हम एक टेक्निक को यूज़ करते हैं जिसका नाम है MRI। एम हमारे पास मैग्नेटिक जो है वो, और आर को रेजोनेंस एंड आई जो है वो इमेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। इस टेक्निक को यूज़ करते हुए आपके जितने भी डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं बॉडी के, ब्रेन के मोस्टली एंड हार्ट के, उसको हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के ज़रिए जो है वो स्टडी करते हैं और डायग्नोज करते हैं। तो 15.1 में हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट देख रहे हैं। एम्पेयर ने डिस्कवर किया था, एम्पेयर एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया कि करंट जो है जब प्रोड्यूस होता है तो उसमें हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो शो करता है। इसको हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करेंगे। ये आपके पास
मेटल है या कंडक्टर्स हैं। हमारे पास करंट किस में फ़्लो करता है, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इट्स मीन के वो गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब यहाँ पे मेटल्स को हम यूज़ कर रहे हैं, मेटल्स के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। इस करंट की वजह से हमारे पास एक मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो डेवलप हो गया है। इसको हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूव करना है। एक्सपेरिमेंट में हमारे पास सबसे पहले क्या चाहिए, कंपोनेंट। किसी भी जो है एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले आपके पास कंपोनेंट होने चाहिए जो आपको हेल्प आउट करे उसके स्टडी के लिए। सबसे पहले आ जाता है कार्डबोर्ड्स, उसके बाद आपके पास बैटरी, बैटरी के अलावा आपके पास होगा वायर्स, वायर्स के बाद आप में आ जाएगा पेपर्स, कंपास नीडल, these are the component which is used in the magnetic effect of steady current। आपके पास कार्डबोर्ड हो, बैटरी हो, वायर्स हो, पेपर हो एंड कंपास नीडल। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा कि हमने एक कार्डबोर्ड लिया, ये आपके पास क्या है कार्डबोर्ड, इसमें वायर्स को कनेक्टेड करना है और वायर्स को किसके साथ कनेक्टेड कर देना है आगे फर्दर बैटरी के साथ। तो ये हमारे पास मेटल्स की जो हैं वो वायर्स इसके अंदर से पास आउट की और यहाँ पे हमने बैटरी के साथ कनेक्टेड कर दिया। जैसे ही बैटरी को आप ऑन करोगे करंट क्या है इसमें से फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। ये एरो हेड शो कर रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। इस करंट की वजह से कार्डबोर्ड के ऊपर क्या होगा, एक इफेक्ट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। सर्कल से जो हैं ये प्रोड्यूस हो गए। अब समटाइम्स क्या होता है कि ये हमें नज़र नहीं आते कि ये जो आपके पास सर्कुलर फॉर्म में जो है वो मोशन जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट जो प्रोड्यूस हुआ है वो नज़र नहीं आ रहा। इसके लिए हमने ये वाला कंपोनेंट ले लेना है पेपर्स को। पेपर्स को इसके ऊपर हम क्या करेंगे रैंडमली थ्रू करवा दिया। अब क्या होगा मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जो मैंने पेपर्स इसके ऊपर थ्रू करवाए रैंडमली वो अलाइन अप हो जाएंगे इसके पाथ के अंदर। ठीक है, अलाइन अप हो जाएंगे। अब हम अलाइन अप भी जो है वो देख लेते हैं किस तरह हुए हैं। ये आपके पास थे पेपर्स जो अलाइन अप हो गए हैं। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है कि हमारे पास घड़ी जो है इस साइड पे चल रही होती है, तो ये क्लॉकवाइज जो है वो हमारी रोटेशन थी और पेपर्स जो थे वो अलाइन अप हो गए। अगर आप यहाँ पे इसके टर्मिनल को चेंज कर दें, डायरेक्शन क्या होगी करंट की चेंज हो जाएगी। अब करंट किस तरह फ्लो करेगा, यहाँ से और ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज से हमारे पास जो पेपर्स अलाइन अप हो गए वो इस साइड पे होंगे। ठीक है, इस साइड पे अलाइन अप हो जाएंगे। और इस एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूफ किया है कि जब आप किसी भी वायर्स को, किसी भी मेटल्स को, किसी भी कंडक्टर्स को क्या करते हो करंट दे रहे होते हो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है।
अब आपके पास क्या आ जाता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन जो है वो किस तरह आप मैग्नेटिक फील्ड्स की मेजर करोगे। इसी का सब टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ स्टेडी करंट। सब टॉपिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए या हम उसको यूज़ करने के लिए कि कौन सी डायरेक्शन में, राइट हैंड ग्रिप रूल जो है वो यूज़ करते हैं। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये राइट हैंड ग्रिप रूल। ग्रिप मीन क्या होता है, किसी चीज़ को पकड़ लेना। हैंड रूल, इस रूल के मुताबिक आपके पास दो चीज़ होगी, एक तो करंट होगा, दूसरा आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहाँ पे हमारे पास हमने राइट हैंड को यूज़ करना है, उसमें आपका थंब जो है वो करंट को इंडिकेट करेगा एंड कर्ली फिंगर्स वो आपकी किसको मेजर करेंगी, किसको इंडिकेट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड। ये टू कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके यूज़ हो रहे हैं राइट हैंड ग्रिप रूल में, करंट आई एंड मैग्नेटिक फील्ड एन डॉट एफ। ठीक है, अब आपका राइट हैंड रूल क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, राइट हैंड रूल। अब मैंने क्या लिया है, एक वायर को लिया है, इसको मैंने ग्रिप किया है। ठीक है, थंब क्या बताएगा, करंट को इंडिकेट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को कर रहा है, एंड कर्ली फिंगर्स, ये क्या है हमारे पास, कर्ली फिंगर, ये किसकी डायरेक्शन बताएंगी, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगे। अब ये तो हमारे पास क्या था, क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं इसकी जो है पोजीशन कर दूं, जो है चेंज कर दूं, तो ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। थंब नीचे चले गया, लेकिन इंडिकेट किसको करेगा, आपके करंट को करेगा, एंड कर्ली फिंगर्स वो आपको किसको मेजर कर रही हैं, ये किसको इंडिकेट कर रही हैं, वो आपके मैग्नेटिक फील्ड को कर रही हैं। तो हमने राइट हैंड ग्रिप रूल को यूज़ करना है। अब हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड हम देखेंगे, अब तो ये एक वायर में देखा था, अब हमने किस में देखना है, एक सोलेनॉइड के अंदर देखना है। सोलेनॉइड किसे कहते हैं, कि जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, उसको एक सोलेनॉइड कहते हैं। कॉइल होती है। सोलेनॉइड की आप डेफिनेशन कर लें, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ a solenoid। ये आपके पास सब टॉपिक है कि हमने अब मैग्नेटिक फील्ड को सोलेनॉइड के अंदर देखना है, वो किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है। तो कॉइल जो होती है वायर की कंसिस्ट करती है मोर देन वन जो है लूप उसके अंदर होती है, उसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है। अब इसके अंदर हमने राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए बताना है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी एंड हमारी करंट की डायरेक्शन क्या होगी। एक सोलेनॉइड लें, ये आपके पास सोलेनॉइड है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। इसको आपने क्या करना है, बैटरी के साथ कनेक्टेड कर देना है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऑलवेज ग्रेटर होता है नेगेटिव टर्मिनल से।
आपने क्या करना है कि इसके नज़दीक जो है एक बार मैग्नेट को लेके आए। जब बार मैग्नेट जो है, एक तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, बार मैग्नेट की वजह से हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक अफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। हर एक कॉइल की, हर एक टर्न के ऊपर मैग्नेटिक अफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा और ये अपनी जो है पैटर्न बना लेगा मैग्नेटिक अफेक्ट का। इसकी डायरेक्शन को हम किस तरह मेजर करेंगे, बाय कंपास। ठीक है, ये आपके पास क्या नज़र आ रहा है कि अब इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया जब आपने एक सोलिनॉइड को बैटरी के साथ कनेक्टेड किया। तो इस जब सोलिनॉइड बैटरी के साथ कनेक्टेड हो गई तो इसको मैग्नेट कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये टेम्परेरी होता है। ठीक है, जैसे ही आप इसके जो है बैटरी को उतार देते हो या रिमूव कर देते हो तो वहाँ पे हमारे पास ये दोबारा एक क्या बन जाता है, दोबारा एक मैग्नेट बन जाएगा, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यहाँ पे हमारे पास जो है, अब हम इसमें बताएंगे कि आपके पास जो थी और वही राइट हैंड रूल को यूज़ करेंगे। ये आपके पास है सोलिनॉइड, कर्ली फिंगर एंड थंब। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर्ली फिंगर्स का बताओगे और थंब का बताओगे कि ये डायरेक्शन को किस तरह जो है वो मेजर कर रहा है। अब यहाँ पे करंट जो है वो आपको कर्ली फिंगर बताएंगी एंड थंब जो है वो डायरेक्शन जो है उसकी बताएगा, पोल की डायरेक्शन बताएगा कि ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। ये आपके पास था इसका लास्ट जो है सब टॉपिक 15.1 का। अब हम जो है 15.2 को डिस्कस करते हैं। फिफ्टीन 15.2 में हमारे पास है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन a current carrying conductors in a magnetic field। प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ हमने वायर को लिया और उसको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोवाइड नहीं किया। अब हमने क्या लेना है, फोर्स हमारे ऊपर लगेगी अगर आप वायर को किसके अंदर रख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। इसमें हमारे पास फोर्स लग रही है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जब उसको प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये आपके पास क्या है, ये एक मैग्नेट है। ठीक है, मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल, इसमें से वायर को पास आउट करना है एंड वायर को कनेक्टेड किसके साथ किया है, बैटरी के साथ किया है। वायर आपके पास मेटल की भी है और कंडक्टर भी है, और ये आपके पास मैग्नेट बार है। इसकी एग्जांपल्स आप इस तरह ले सकते हैं कि ये आपके पास एक क्या है, वायर है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये मैग्नेटिक है। तो देखिए ये सारी जो है आपकी वायर इसके अंदर प्लेस्ड है और हमने इसको किसके साथ कनेक्टेड किया है, इसके
वायर्स को बैटरी के साथ कनेक्टेड किया है। तो करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होने से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, उसमें हमने डिस्कस करना है कि फोर्स किस साइड पे लग रही है। फोर्स जो है यहाँ तो उसे पुल करेगी, यहाँ उसको पुश करेगी। ये आपके पास बता दिया गया है। अब हमारे पास क्या है कि फोर्स की डायरेक्शन जो है वो यहाँ इस साइड पे लग रही होगी, फोर्स यहाँ उसके इनवर्ड लग रही होगी। करंट क्या फ्लो करेगा, यहाँ से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। हमारे पास क्या था कि जैसे ही हमने माइकल फैराडे के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है कि इसको मेजर करना है कि फोर्स जो है वो किस साइड पे लग रही है। बैटरी के अंदर से करंट प्रोड्यूस किया, करंट प्रोड्यूस करने से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप हुआ। डेवलप होने से उसके ऊपर फोर्स लगी जो उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यानी आपका करंट और फोर्स दोनों एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे होंगे। ये आपके पास क्या है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये सारा करंट फ्लो कर रहा है और फोर्स इस साइड पे लग रही है, तो ये परपेंडिकुलर हो गए। अगर फोर्स इस साइड पे लग रही है, करंट यहाँ से फ्लो करना होगा, तब भी आपके पास क्या है, आपके पास परपेंडिकुलर आएंगे, 90 का एंगल बना रहे होंगे। स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास क्या है कि माइकल फैराडे ने बताया है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो आप इंक्रीज कर देते हो, फोर्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल या वायर की आप इंक्रीज कर देते हो तो आपके पास फोर्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसके अलावा अगर आप क्या कर रहे हो, स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो इंक्रीज है या स्ट्रॉन्ग है, तो फोर्स भी आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसके अलावा थर्ड जो है लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर को हम क्या करेंगे, अगर बढ़ाते जा रहे हो वायर की तो फोर्स भी क्या होगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के लिए हम फेल्मिंग जो है लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ करेंगे। इसमें उसने क्या बताया है, डिटर्मिनेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वायर। जो साइंटिस्ट था उसने हमें बताया है कि हमारे पास इसमें 3 टर्म्स को यूज़ करेंगे। जैसा आपने लेफ़्ट हैंड रूल में यूज़ किया था, सॉरी राइट हैंड रूल में यूज़ किया था कि आपने एक थंब को यूज़ किया था और कर्ली फिंगर्स को यूज़ किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने थंब को यूज़ करना है, 4 फिंगर को यूज़ करना है एंड मिडल फिंगर को यूज़ करना है। अब आपके पास क्या होगा और कौन सा हाथ यूज़ करना है, लेफ़्ट। ये थंब इंडिकेट करेगा आपको फोर्स को करेगा, 4 फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड को करेगी एंड मिडल फिंगर जो है वो आपकी करंट को इंडिकेट करेगी। इन तीनों के दरमियान जो है वो परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे। और ये क्या करेंगे, अब देखें ये थंब में फोर्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, थंब फोर्स को इंडिकेट करेगा, 4 फिंगर जो है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी और जो मिडल फिंगर है वो करंट को जो है वो इंडिकेट करेगी। इन तीनों का क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। अगर आप फोर्स और 4 फिंगर के दरमियान मीन मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड और करंट को देख रहे हो ये एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर हो गए। अब देखें ये आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है, थंब फोर्स, ये आपके पास क्या है, 4 फिंगर,
फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के दरमियान क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर 90 का एंगल। ठीक है, अब हम इस चीज़ को देख लेते हैं। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और ये आपके पास क्या है, करंट। अब इनके दरमियान भी क्या बन रहा है, 90 का एंगल जो है वो बन रहा है। इट्स मीन के ये भी आपके क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन जो है वो मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था आपके 2 टॉपिक, जिसमें हमने फर्स्ट में करंट को जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट को देखा, उसके बाद हमने फोर्स को देखा किस तरह जो है वो पुश कर रही है। देन इसके अंदर हमारे पास 2 रूल्स आए, एक राइट हैंड रूल आया और दूसरा हमारे पास लेफ्ट हैंड रूल आया। तो स्टूडेंट, ये था आज का आपका लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।